हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल टेक थ्रेसिस। वीडियो के माध्यम से हम देखेंगे स्पीडी करंट अफेयर का होगा। और आज मेरा टॉपिक है लोकसभा चुनाव 2024। देखिए, लोकसभा चुनाव 2024 है। देखिए, इस लोकसभा चुनाव 2024 में कौन कौन से ऐसे जो हैं क्वेश्चन बन सकते हैं एग्जाम ओरिएंटेड, हम उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो देखिए, अगर जो क्वेश्चन जो बनेगा लोकसभा जो है चुनाव, लोकसभा चुनाव 2024 का जो लोकसभा चुनाव हुआ है, जो लोकसभा चुनाव 2024 का हुआ, उससे कितना क्वेश्चन एग्जाम में बन सकता है उसके बारे में बात करते हैं। जो क्वेश्चन अगर बनेगा उसको लिए हम डील करेंगे, और जो इस लोकसभा चुनाव से क्वेश्चन एग्जाम में देखने को आपको जरूर मिलेगा। तो देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं इसमें जितना पॉइंट है सभी जरूरी नहीं है, जो पॉइंट होगा हम उसी को डील करने वाले हैं। तो देखिए, फर्स्ट मेरा हो जाएगा कि भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा 16 मार्च 2024 को घोषणा के बाद 18वीं लोकसभा के गठन के लिए लोकसभा चुनाव 2024 देश भर में 19 अप्रैल से 1 जून 2024 के बीच 7 चरणों में आयोजित कराएगी। देखिए, तो इसमें क्या हो जाएगा आपको कि 2024 का जो लोकसभा चुनाव हुआ, तो कितना नंबर का लोकसभा चुनाव था, तो 18वीं लोकसभा चुनाव था। इसको कितने चरणों में पूर्ण किया गया, तो 7 चरणों में इसको पूर्ण किया गया था लोकसभा चुनाव को। और देखिए, लोकसभा चुनाव का रिजल्ट कब आया था, तो 4 जून 2024 को। आप नॉलेज के लिए इसको याद कर सकते हैं कि लोकसभा 2024 का लोकसभा 2024 का चुनाव का रिजल्ट जो आया था 4 जून 2024 को आया था। और 2024 के लोकसभा चुनाव जो था, 2024 के लोकसभा चुनाव जो है 18वीं लोकसभा चुनाव है, जो कि 7 चरणों में संपन्न हुआ है। आगे बात करते हैं कि इनमें दो पार्टी जो थे, 2 अलायंस में थे। तो पहला पार्टी देख लेते हैं कि एनडीए का नाम क्या था। एनडीए का फुल नेम हो जाता है आपका नेशनल डेमोक्रेसी अलायंस। ये कभी कभी आपको जो है एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन देखने को मिलता है कि एनडीए का फुल नेम क्या हो जाएगा, तो नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस हो जाएगा एनडीए का फुल फॉर्म। वही दूसरा पार्टी जो था इंडिया गठबंधन था, तो इंडिया का फुल नेम हो जाएगा आपका इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस, जो हो जाएगा आपका एनडीए पार्टी का नाम हो जाएगा। इसमें बात करते हैं क्या कि अन्य दलों ने 10 और निर्दलीय ने 7 सीटें जीती। ये देखना जरूरी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। हम इसमें बात करते हैं कि लोकसभा चुनाव 2024 के लिए, लोकसभा चुनाव 2024 के साथ साथ कितने स्टेट का भी विधानसभा की भी चुनाव हुआ था। तो देखिए, अगर स्टेट की बात करते हैं तो 4 स्टेट का चुनाव हुआ। तो ये जो है एग्जाम में आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो कौन कौन से हो जाएंगे, एक हो जाएगा आपका उड़ीसा हो जाएगा, एक आपका हो जाएगा आंध्र प्रदेश हो जाएगा, आपको एक हो जाएगा आपका सिक्किम हो जाएगा, एक हो जाएगा आपका अरुणाचल प्रदेश। तो जो 18वीं लोकसभा चुनाव जो हुई उसमें 4 राज्यों का जो चुनाव जो था, विधानसभा का चुनाव जो साथ में हुआ था, जिसमें पहला हो जाएगा आपका उड़ीसा, दूसरा हो जाएगा आपका आंध्र प्रदेश, तीसरा हो जाएगा सिक्किम और चौथा हो जाएगा आपका अरुणाचल प्रदेश। अब देखते हैं इससे क्वेश्चन कौन कौन से बन सकते हैं। देखिए, इससे नहीं देखा जा सकता है कि कौन कितना सीट जीता, कितने नंबर पे है, ये नहीं देख सकते हैं। आगे देख सकते हैं जो हमारा एग्जाम में उपयोगी होगा वो हम देखने वाले हैं। तो देखिए, इसमें भी दिया गया है क्या कि लोकसभा चुनाव 2024 परीक्षा उपयोगी तथ्यों के बारे में बताया गया है। तो देखिए, लोकसभा चुनाव 2024 का क्रम कितना था, तो 18 नंबर का क्रम था। लोकसभा चुनाव कराए गए थे कितने चरणों में, तो 7 चरणों में कराए गए थे। तो आप जानते हैं। देखिए, मेरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन सा आता है कि लोकसभा चुनाव आयोग का टैगलाइन क्या था। तो जो 18वीं लोकसभा चुनाव था उसका टैगलाइन के बारे में बात करते हैं। इसका टैगलाइन था चुनाव का पर्व देश का पर्व। इसका टैगलाइन था जो 18वीं लोकसभा चुनाव 2024 का टैगलाइन था, चुनाव का पर्व देश का पर्व, इसका टैगलाइन था। आगे बात करते हैं हम कि चुनाव आयोग का राष्ट्रीय आइकन के बारे में बात करते हैं। तो सचिन तेंदुलकर हो जाएंगे। चुनाव आयोग का युवा आइकन की बात करेंगे तो आयुष्मान खुराना हो जाएंगे। और वही बात करते हैं चुनाव आयोग का दिव्यांग आइकन की बात करेंगे तो शीतल देवी हो जाएगी। तो देखिए, ये क्वेश्चन जो है आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा कि अगर चुनाव आयोग का राष्ट्रीय आइकन कौन हो जाएंगे, तो आपका हो जाएगा सचिन तेंदुलकर। चुनाव आयोग का युवा आइकन कौन हो जाएंगे, तो हो जाएंगे आयुष्मान खुराना। और चुनाव आयोग का दिव्यांग आइकन की बात करेंगे तो शीतल देवी हो जाएंगे। चुनाव आयोग का दिव्यांग आइकन हो जाएंगे आपका शीतल देवी हो जाएंगे। आगे बात करते हैं वर्तमान लोकसभा में सीटों की संख्या कितना है, तो 545 सीट हो जाएंगे। चुनाव कितने सीटों के लिए हुआ था। तो देखिए, चुनाव कितने सीटों के लिए हुआ था, तो 543 सीटों के लिए चुनाव हुआ था, जिसमें से राज्य में था 524 सीट। और यूनियन टेरेटरी की बात करते हैं तो यूनियन टेरेटरी में आपका बात आते हैं 19 जो था यूनियन टेरेटरी से था। और आपको
राज्य था 924। तो देखिए ये जो बांटा हुआ है इसको भी आप याद कर लीजिएगा, क्योंकि 543 सीट पे चुनाव हुआ था। टोटल कितना है, 545 सीट है लोकसभा में, और चुनाव आयोग ने कितने सीटों पर चुनाव हुआ था, तो 543 सीट पर चुनाव हुआ था। और स्टेट से 524 है, यूनियन टेरिटरी से आपका बोल देते हैं तो 19 है, मतलब कि केंद्र शासित प्रदेश से आपका हो जाएगा 19। आगे बात करते हैं पूर्ण बहुमत के लिए सीटों की संख्या कितनी होती है। तो देखिए अगर पूर्ण बहुमत लाने के लिए सरकार को 272 सीटों की ज़रूरत होती है। रजिस्टर्ड मतदाताओं की संख्या कितनी है, तो देखिए कितने मतदाताएं जो रजिस्टर्ड हैं, तो 96.8 करोड़ मतदाताओं जो हैं जो वोट देने वाले हैं, 96.8 करोड़। इसको ध्यान रख लीजिएगा क्योंकि एग्जाम में पूछ सकता है, लेटेस्ट डाटा है, लेटेस्ट टेबल डाटा, इसीलिए हम इसको बोल सकते हैं क्योंकि 18वीं लोकसभा का चुनाव जो है अभी संपन्न हुआ है और वही डाटा जो है दिया गया है। तो लेटेस्ट डाटा हो जाए कि 96.8 करोड़ वोटर जो हैं इंडिया में हैं। और वही देखते हैं पुरुष व महिला मतदाताओं की संख्या देखते हैं तो 49.7 जो हो जाएंगे पुरुष मतदाताएं हो जाएंगे, और 47.1 जो हो जाएंगे आपका महिला मतदाताएं हो जाएंगे। तो देखिए 49.7 जो हो जाएंगे पुरुष हो जाएंगे, और 47.1 जो हो जाएंगे महिला मतदाताएं हो जाएंगे, और यही दोनों को मिला करके 96.8 करोड़ हो जाएंगे मतदाता पूरा इंडिया में। आगे बात करते हैं चुनाव में भाग लेने वाले मतदाताओं की संख्या चुनाव में कितने मतदाता जो भाग लिए थे, तो 64.2 करोड़ मतदाता जो थे चुनाव में भाग लिए थे। चुनाव में भाग लेने वाले महिला मतदाताओं की संख्या 31.2 करोड़ है। तो देखिए अगर बात करते हैं कि चुनाव में भाग लेने वाले महिला मतदाताओं कितने वोमेन जो थे मतदाताओं ने भाग लिए थे चुनाव करने के लिए, मतलब कि वोटिंग करने के लिए, तो 31.2 करोड़ जो हो जाएंगे महिला मतदाताएं जो थे वोटिंग किए थे वो। और देखते हैं वर्तमान में भारत का लिंगानुपात कितना है, तो 948 जो हो जाएगा वर्तमान में भारत का लिंगानुपात है। कुल कितने प्रतिशत मतदान हुआ था, तो देखिए अगर कुल मतदान की बात करें तो 65.79 कुल मतदाता हुआ था आपका, 65.79 प्रतिशत जो था कुल मतदाता हुआ था यहाँ में इंडिया में। आगे बात करते हैं चुनाव आयोग द्वारा जारी किया गया ऐप। तो देखिए कभी कभी आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा कि चुनाव आयोग द्वारा कौन कौन से ऐप जारी किए गए थे। तो देखिए VHA, CVGIL, KYC, ये सभी जो था चुनाव आयोग द्वारा ऐप जारी किया गया था मॉनिटरिंग करने के लिए। आगे बात करते हैं, आगे देखते हैं हम कि चुनाव आयोग द्वारा चुनाव आयोग द्वारा जारी पोर्टल कौन था, तो सुविधा पोर्टल जो था चुनाव आयोग द्वारा जारी किया गया था। 18वीं लोकसभा चुनाव में चुनी गई महिला सांसदों की संख्या कितना है, तो 74 जो सांसद जो थी महिला सांसद चुनी गई है, 74 जो है महिला सांसद चुनी गई है। पहली बार चुनकर आए सांसदों की संख्या कितनी है, तो 280 हो जाएगा। चुनाव लड़ने वाले 53 मंत्रियों में से विजयी हुए, तो मतलब कि 35 जो हो विजय हुए। कहने का मतलब क्या है, 53 मंत्रियों मतलब कि टोटल मंत्री जो थे जो पिछले लोकसभा चुनाव में 53 मंत्रियों जो थे चुनाव में जीत करके मात्र 35 मंत्रियां ही रिटर्न आ पाए। आगे बात करते हैं मतदान का सर्वाधिक प्रतिशत कहाँ में रहा, तो लक्षद्वीप में सबसे ज़्यादा प्रतिशत रहा। यूनियन टेरिटरी है लक्षद्वीप, तो सबसे ज़्यादा प्रतिशत रहा, 84% यहाँ चुनाव मतदाताओं में प्रतिशत रहा। आगे बात करते हैं कि मतदान का न्यूनतम प्रतिशत कहाँ में रहा, तो 56% मतदाता बिहार में रहा। मतदान का न्यूनतम प्रतिशत अगर बात करते हैं तो बिहार में हो जाएगा, और वहीं मैक्सिमम प्रतिशत बात करते हैं तो आपका लक्षद्वीप हो जाएगा 84% के साथ है, और बिहार हो जाएगा 56% के साथ है। और आगे बात करते हैं नोटा को सर्वाधिक वोट मिला। नोटा बटन दबाने वाले सबसे अधिक कौन सा में हुए, तो इंदौर में सबसे ज़्यादा नोटा दबाया गया। कितना, तो 2.18 लाख सबसे ज़्यादा नोटा जो था इंदौर में ही दबाया गया है। आगे बात करते हैं नरेंद्र मोदी का प्रधानमंत्री के रूप में शपथ कब लिए तो देखिए 4 जून को रिजल्ट आया था और 9 जून को इन्होंने शपथ लिए थे। तो 9 जून 2023 को लोकसभा चुनाव जो 18वीं लोकसभा के न्यू बन करके आए थे कौन, नरेंद्र मोदी, अगले 5 साल के लिए। आगे बात करते हैं
शपथ ग्रहण समारोह में कितने देशों के राष्ट्र अध्यक्ष शामिल हुए थे? तो देखिए, राष्ट्र अध्यक्ष की बात करते हैं तो 17 देशों के राष्ट्र अध्यक्ष शामिल हुए थे। 18वीं लोकसभा में चुनकर आए पार्टियों की संख्या कितनी है? तो देखिए, 18वीं लोकसभा में अगर बात करते हैं तो टोटल 41 पार्टी जो हैं लोकसभा में आए हैं चुन करके। आगे बात करते हैं, निर्विरोध निर्वाचन सांसद कौन थे? तो देखिए, निर्विरोध कहने का मतलब क्या होता है कि उनके अगेंस्ट में कोई खड़ा नहीं होता है, या जो खड़ा होते हैं वो किसी कारणवश, अगर कोई ऑपोजिशन के खड़ा होते हैं तो किसी कारणवश उनको कोई डिस्क्वालीफाइड कर दिया जाता है, तो उस केस में अगला जो बनेगा, जो बचेगा वो निर्विरोध सांसद जीत जाएगा। तो वही जो मुकेश दलाल जो थे बीजेपी के तरफ से सूरत सीट से निर्विरोध जीते थे। आगे बात करते हैं, कम उम्र में सांसद बनने वाले आदिवासी महिला। तो देखिए, कौन सा कम उम्र में सांसद बनने वाले आदिवासी महिला की बात करेंगे तो प्रियंका जारकी होली जो है सबसे कम उम्र में सांसद बन करके गई हैं लोकसभा में। आगे बात करते हैं, सबसे ज़्यादा वोटों के अंतर से जीते थे तो कौन जीते हैं? शंकर लालवानी जो थे सबसे ज़्यादा अंतर के वोटों से जीते थे। कितना? 11.72 लाख वोटों से जीते हैं। कौन? शंकर लालवानी सबसे ज़्यादा अंतर से जीते हैं। आगे बात करते हैं, सबसे कम वोटों के अंतर से जीतने वाले कौन है? तो सबसे कम वोटों से जीतने वाले कौन है? रविंद्र दत्ताराम वायकर जो थे मात्र 48 वोट से जीत पाए हैं। और वही अगर सबसे ज़्यादा वोट से जीतने वाले कौन है? शंकर लालवानी सबसे ज़्यादा वोट से जीतने वाले हैं। और सबसे कम वोट से जीतने वाले कौन है? रविंद्र दत्ताराम वायकर जो 48 वोट से जीते हैं। आगे बात करते हैं, सबसे युवा सांसद, अगर सबसे यंग सांसद की बात करते हैं तो पुष्पेंद्र सरोज जो हो जाएंगे सबसे युवा सांसद हो जाएंगे, जिनका उम्र अभी 25 वर्ष बताया गया है, कौशाम्बी सीट से जीते हैं। वही सबसे बुजुर्ग सांसद की बात करते हैं, थाली कोटट्टई राजू थेवर बालू जो थे वो 82 वर्ष के जो हैं, जो सबसे ज़्यादा उम्र की बात किया जाता है, सबसे बुजुर्ग सांसद की बात किया जाता है तो कौन हो जाएंगे? तो थाली कोटई राजू थेवर बालू हो जाएंगे। तो देखिए, इसको याद कीजिएगा, बुजुर्ग से बालू। बुजुर्ग कौन थे? तो बालू थे। तो कितना? तो डीएम के पार्टी से थे 82 वर्ष के लिए। और वही अगर युवा की बात करेंगे तो पुष्पेंद्र सरोज जो हो जाएंगे सबसे युवा सांसद हो जाएंगे, कौशाम्बी सीट से जीते हैं। 25 साल उनका एज बताया जा रहा है। आगे बात करते हैं, लद्दाख की एकमात्र सीट पर जीत हासिल करने वाला। तो देखिए, लद्दाख एक यूनियन टेरेटरी है, तो यूनियन टेरेटरी लद्दाख में मात्र एक ही सीट है। और उस एक सीट पे जीत हासिल करने वाले जो थे निर्दलीय उम्मीदवार थे। वहाँ पे कोई उनके अगेंस्ट में उम्मीदवारी खड़ा नहीं हुई थी, तो निर्दलीय उम्मीदवार थे हाजी हनीफ जो थे लद्दाख लोकसभा से एक सीट से जीतने वाले सांसद हो जाएंगे हाजी हनीफ। अब देखते हैं, वंस अगेन हम देख लेते हैं यहाँ से देख लेते हैं, क्योंकि इससे ज़्यादा क्वेश्चन एग्जाम में देखने को, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो है यहाँ से आपको देखने को मिलेंगे कि निर्विरोध सांसद कौन थे? तो मुकेश दलाल बीजेपी के सूरत सीट से हो जाएंगे। उसके बाद सबसे कम उम्र के आदिवासी सांसद हो जाएंगे, महिला सांसद प्रियंका जारकी होली। सबसे ज़्यादा वोट से जीतने वाला शंकर लालवानी जो थे सबसे ज़्यादा वोट से 11.72 लाख से जीते हैं। वही सबसे कम वोटों के अंतर से जीतने वाले रविंद्र दत्ताराम वायकर जो हो जाएंगे 48 वोटों से जीते हैं। सबसे युवा सांसद की बात करें तो पुष्पेंद्र सरोज जो हो जाएंगे सबसे युवा सांसद हो जाएंगे कौशाम्बी सीट से। वही सबसे बुजुर्ग सांसद की बात करें तो बालू हो जाएंगे, राजू थेवर बालू जो हो जाएंगे 82 वर्ष के थे, जो डीएमके पार्टी से हैं। उसके बाद देखते हैं, लद्दाख का एकमात्र सीट है जिस पर जीत करने वाले हाजी हनीफ हो जाएंगे, जो निर्दलीय सीट से जीते हैं। वंस अगेन हम देखते हैं कि इसमें जो आइकॉन वाला से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। एक क्वेश्चन मिलेगा आपको ये वाला कि चुनाव आयोग का टैगलाइन क्या था? 18वीं चुनाव आयोग का टैगलाइन क्या था? तो चुनाव का पर्व मतलब कि देश का पर्व, चुनाव का पर्व और देश का पर्व आपका था टैगलाइन। उसके बाद चुनाव आयोग का राष्ट्रीय आइकॉन, नेशनल आइकॉन की बात करते हैं तो सचिन तेंदुलकर थे। युवा आइकॉन की बात करते हैं तो आयुष्मान खुराना थे। वही दिव्यांग आइकन की बात करेंगे तो शीतल देवी जो दिव्यांग आइकन थी। तो देखिए, यहाँ से जो है एक क्वेश्चन, इतना क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट बनने वाला है। ज़्यादातर क्वेश्चन
आपको देखने को मिलेगा, और जो हम आपको पीछे बताएं वो ज़्यादातर आपको क्वेश्चन देखने को एग्जाम में मिलेगा। इसी तरह से जो है ये टॉपिक जो होता है समाप्त होता है। नेक्स्ट टॉपिक हम बजट को देखेंगे, जो कल आपको बजट का वीडियो अपलोड किया जाएगा वो बजट हो जाएगा। अब बजट से क्वेश्चन जो होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बजट से देखने को मिलेगा आपको, जो एग्जाम ओरिएंटेड होगा विथ डाटा और विथ एनालाइजर भी आपको देखने को मिलेगा। इसी तरह से हमारे हमसे जुड़े रहें। एक हमारा टेलीग्राम चैनल है जो कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक जो है पिन किया गया है, आप जाइए और वहाँ से जुड़िए। थैंक यू।